जल महल जो आज भी पानी पे तैरता है। आज भी यहाँ एक ऐसा गीजर है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता था और आज भी यहाँ बिना बिजली के रंगीन फुहारे चला करते हैं, जिसकी संख्या 2200 के आसपास है। ये कैसी तकनीकें थी जिससे ब्रिटिश भी कई बार हार गए हैं, मुगलों की तो बात ही छोड़ो। ऐसी तकनीकों के साथ ये महल को बनाया गया है और इसके आगे किले को भी। हम लोग भी चलते हैं डिग महल के बारे में और जानकारी लेने, पर उससे पहले हम लोगों ने डिग महल में क्या क्या किया उसकी देख लेते हैं कुछ झलक। राधे राधे। यहाँ पे गिर गए 2 बच्चे, देखिए कलयुग के बच्चे हैं 2, देखिए कलयुग के बच्चे यहाँ पे गिर गए। अब छोटा बच्चा देखिए यहाँ पे गिर गए। तालाब नहीं है, जल महल है जो राजा महाराजा आकर के जो थक जाते थे ना। पहले लाइट का कोई सिस्टम नहीं था। ये जो आप देख रहे हो इसके नीचे इतना, हम जो ऊपर जो खड़े हैं ना, इतना ही नीचे बिल्डिंग बना हुआ है। तो राजा महाराजा ने उन्होंने कहा गुप्त रास्ते से आकर इसके नीचे एक बिल्डिंग है और ये है कलयुग के असुर देव। यहाँ पे कुछ लोगों को हनुमान जी का मंदिर देखना है, कुछ लोगों को नहीं देखना है। जिसको देखना है वो हाथ ऊपर करे। चलो, वो एक असुर है, उनको नहीं देखना है, दर्शन नहीं किया उसने। ध्यान से देखिए उस आदमी को, किसने अभी कर दिया। हम एक्चुअली गुजराती है तो हम टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। पहले तो असुर सभी रहते थे पाताल में ना, और क्या अभी जमीन पर चलते हैं। ये भी रिकॉर्ड करोगे। राधे राधे। प्रिया कुंड के इस अद्भुत नज़ारे देखकर और ये सुहाने मौसम में दिल से यही निकलता है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। पर चाहे आंधी आए या तूफान, हम लोगों को तो लेना है राधा रानी का नाम, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ब्रज 84 कोस परिक्रमा के लिए। तो चलो साथ में बोलते हैं राधे राधे। बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में अभी हम लोग जा रहे हैं डिग महल। डिग महल आया हुआ है डिग डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आज से हम परिक्रमा शुरू करने वाले। बोलो राधे राधे। राधा नाम लेकर हम लोग निकल रहे हैं डिग धाम। डिग धाम की संपूर्ण जानकारी हमको देंगे हमारे भीम भैया। राधे राधे। श्री राधे राधे। अब हम जा रहे हैं, सभी लोग ब्रज 84 कोस की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं और हम सबसे पहले जाएंगे डीग धाम। डीग धाम जा करके पहले वहाँ पे दर्शन करेंगे, किलों के दर्शन करेंगे। उसके बाद में पहुंचेंगे फिर हम जटेरी धाम। सभी लोग बड़े आराम से आनंद लेते लेते राधा रानी का भजन गाते गाते हुए जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है 84 कोस की यात्रा में? कैसा आनंद आ रहा है आपको? आनंद आ रहा है। किशोरी जी से यही विनती करना, किशोरी जी जल्दी से जल्दी फिर दोबारा बुलाएं। हो जाओ, बोलो राधा रानी। रास्ते में भीम भैया से थोड़ी वार्तालाप करने के बाद हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं डिग महल। डिग महल की जानकारी वहां हमको भीम भैया ही देंगे। चलो, के बारे में कुछ पता है भैया? हमारे भैया आपको भी सभी को राधे राधे। जितने भी गुजरात से हमारे भाई लोग आए सभी को राधे राधे। अब हम आए हैं यहाँ पे डीग में, जो कि हमारे ब्रज 84 कोस में के स्थान पड़ता है। तो डीग में यहाँ पे जो हम आए हैं, यहाँ के अंदर में हवा महल भी देखेंगे, जल महल भी देखेंगे और ठाकुर जी के दर्शन भी करेंगे और सभी एकदम आनंद से आते रहेंगे। हवा महल और जल महल के बारे में भी यहाँ पे एक राजा रहते थे, वो राजा जो डीग वाला राजा, जिसने जो राजा मानसिंह था ना, जिसने डीग से ही क्या में दिल्ली का लाल किला तोड़ा था। लाल किला जो तोड़ा था वो यही के रहने वाले थे डीग के। राजा मानसिंह, राजा बच्चू सिंह, राजा देव सिंह, ये सवाऊ मानसिंह के 4 पुत्र थे। तो वो यहाँ के राजा थे, यहाँ पे वो रहे थे। तो इन्होंने ही यहाँ से कई मंदिरों का निर्माण भी किया है, क्योंकि हम सबसे पहले यहीं से ही दर्शन करते हुए आगे अपनी यात्रा को बढ़ाएंगे। चलो, ये स्थान का नाम क्या है? डीग 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 जिला है। जो भी स्थान है उस बारे में बता देना है। जल महल के इस डिग द्वार को सिंह द्वार भी कहा जाता है। हम हमारी माता जी के साथ आए डिग महल। पीछे देखिए कितने गुजरात से हम लोग आए हुए। सभी बोले राधे राधे। राधे राधे।
राधे 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 राधे। डिग महल में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले देखेगा गोपाल सागर, और गोपाल सागर के ऊपर ही ये महल बना हुआ है। दूसरी तरफ है रूप सागर, दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं सावन भवन। वहाँ पे भीम सिंह भैया हमको सावन भवन के बारे में जानकारी देते हैं। नहीं, ये तालाब नहीं है, ये जल महल है जो राजा महाराजा आकर के जो थक जाते थे ना, पहले लाइट का कोई सिस्टम नहीं था। ये जो आप देख रहे हो इसके नीचे इतना, हम जो ऊपर जो खड़े हैं ना, इतना ही नीचे बिल्डिंग बना हुआ है। तो राजा महाराजा इन्हों में कहा मैं गुप्त रास्ते से आकर के स्नान नहीं किया। इसके नीचे एक बिल्डिंग है, इसके नीचे भी बिल्डिंग है। राजा महाराजा आते थे तो वो गुप्त रास्ते से आकर के यहाँ पे स्नान किया करते थे। बता ना, नीचे बिल्डिंग है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आप देखने के लिए यहाँ से मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा। ये देखो, नहीं 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 नहीं, ये इधर में देखो, वो सामने देखिए, आपको पूरा दिखेगा। जल महल बोलते हैं जो, थोड़ा जूम करके देखिए। ये तो देखो सामने एक, इसके नीचे भी है और उसके भी नीचे भी है। सावन भवन में राजा सावन के समय में इधर बैठा करते थे और लुत्फ उठाया करते थे बारिश का। क्योंकि सावन भवन बहुत ही अद्भुत कलाओं के साथ बना हुआ है, तो राजा महाराजा का तो लुत्फ उठाना तो बनता ही है। इसे बनाया गया था 1721 में चूड़ामल जाट के भतीजे राजा बदन सिंह के द्वारा। फिर उसकी कमाल संभाली राजा सूरजमल जाट ने। आप भी कुछ बोल दीजिए, इतना ही बोले। संतान होते थे तो सीधे हमारी तरह नहीं घूमते थे, कुछ मर्यादा होती थी, कुछ का में नियमों में भी रहते थे। वो तो गुप्त रास्ते से दर्शन करने के लिए जाते थे, गुप्त रास्ते से स्नान करने के लिए जाते थे, क्योंकि कोई कहीं किसी जगह से कोई हमला ना कर दे, या फिर अपनी मर्यादा में रह करके करना। तो ये जो आप देख रहे हो ना नीचे जो गंगा सरोवर बनी हुई है, तो गुप्त रास्ते बनी हुई है, इसी कारण बनी हुई है। यहाँ पे जो अब राजा महाराजा की सभ्यता खत्म हो गई, गवर्नमेंट की एंट्री आ गया, फकीर आराम आराम से घूमते फिरते रहते हैं। पहले तो असुर सभी रहते थे पाताल में ना, और क्या, अभी जमीन पर चलते हैं। ये भी रिकॉर्ड करोगे। सावन भवन के बारे में जानकारी लेने के बाद अभी हम लोग चलते हैं गोपाल भवन। गोपाल भवन में थोड़े ही आगे चलते ही कॉर्नर में लगा हुआ है 1929 का ऐसा गीजर जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता था। इस गीजर में लकड़ियां जलाकर पानी गर्म किया जाता था। भाप जो है इस पाइप के जरिए बाहर निकल जाया करती थी और पानी जो है स्नान घर में पहुंच जाया करता था। ये है गोपाल भवन, जिसमें राजा लोग निवास किया करते थे। इसके अंदर बेहद ही कीमती चीजें जो राजा महाराजा इस्तेमाल किया करते थे, कुछ तो 300 सालों से ज्यादा पुरानी है। ये गोपाल भवन की खास बात यह है कि जब आप इसको बीच में से देखोगे तो ये एक मंजिल नजर आता है। जब इसकी दोनों साइड देखेंगे लेफ्ट एंड राइट तो ये 2 मंजिल नजर आता है। जब आप इसे पीछे की साइड से देखेंगे तो ये 4 मंजिल नजर आता है। इसके पीछे की एक मंजिल तो हमेशा पानी में ही डूबी रहती है। इसका कारण ये है कि ये सैंडस्टोन पत्थर से बना है। इसमें जितना पानी जाता रहेगा ये उतना ही जीवित रहेगा और खंडित होने से बचेगा। इसीलिए ये महल आज भी पानी के ऊपर तैरता है। इस महल के लेफ्ट साइड पे बना है हनुमान जी का मंदिर। इसकी मूर्ति बेहद दुर्लभ और कीमती पत्थर से बनी है। यहाँ पे कुछ लोगों को हनुमान जी का मंदिर देखना है, कुछ लोगों को नहीं देखना। जिसको देखना है वो हाथ ऊपर करे। चलो, वो एक असुर है, उनको नहीं देखना, हाथ दर्द नहीं किया उसने। वो ध्यान से देखिए उस आदमी को जिसने अभी कर दिया। कैमरा पे लाइव आया इसलिए पता चला, उन्होंने हाथ अंदर कर दिया, वरना उसका दर्द था ही नहीं। आधा हिंदी आधा गुजराती। हम एक्चुअली गुजराती है तो हम टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। रावण ले गया था ना, रावण का वध करके राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल से ले गए। वो दर्शन वहीं भगवान से चलिए अंदर चल के राजा महाराजा की बेहद कीमती चीजें देखते हैं।
अंदर चलते ही सबसे पहले नजर आएगी घुसल चक्की। ये घुसल चक्की एक्चुअल में स्नान करने के लिए बनी थी, जो पूरे एक ही पत्थर से बनी है। अंदर जाते ही हमें बहुत सारी चीजें नजर आती है, जिसमें ये ऊपर लगे पंखे बहुत कुछ बयां करती है। राजा की विश्राम करने की कुर्सी और नीचे जाती हुई ये सुरंग जो अभी बंद थी। ये है भोजनालय, जहाँ भोजन किया करते थे। और ये है पीछे का महल, जिसे डाइनिंग रूम भी बोला जाता था, जहाँ एक फव्वारा भी लगा हुआ था दोनों साइड, और बहुत ही आलीशान, मानो पूरी फीलिंग थी यहाँ पर। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, देखने से लगता है ये खिड़की है, लेकिन असल में ये दरवाजा है। इसे ऐसा ही बनाया गया है। दरवाजा हिलाने पर साफ पता चल रहा था। क्या था इसके पीछे ये तो नहीं पता। अभी चलते चलते थोड़ा भीम भैया को भी सुन लेते हैं, वो क्या बता रहे हैं। बसाना वाला था दिल्ली के लिए, तो दिल्ली का लाल किले का जो कहते हैं थोड़ा सा ना गेट, इंडिया गेट जो थोड़ा था, वो यहीं से तोप शादी थी। जो औरतों के गर्भ में जो बच्चे थे ना, तोप चली थी, तो बच्चे भी गर्भ से गिर गए थे। चलाने वाला जो था वो कदम कुएं में जाकर के रुका था। जो आप जब अभी हम चलते हैं गाड़ी चल के ही हम उस तोप के भी दर्शन करेंगे, जो यहाँ पे विराजमान है। टहलते टहलते अभी हम सब लोग पहुंच गए हैं नंद भवन, जिसको अखाड़ा भी बोला जाता है। इसमें राजा महाराजाओं के दर्शन होंगे। ये अखाड़ा है, ये मल्लों का। यहाँ पे जो हमारे तीसरे नंबर गेट, तीसरा नंबर का महल है, ये तीसरा नंबर का जिसे बोलते हैं अखाड़ा। तो यहाँ पे जो राजा महाराजा अपने अपने काके में वीरों को यहाँ पे तैयार करते थे, तो यहाँ पे अखाड़ा बना करके पहलवानी कराते थे। शुद्ध भाषा में बताएं, पहलवानी वैसे होते हैं, जोड़ तोड़ होते थे, जो जोड़ तोड़ यहाँ पे कराए जाते थे। राजा महाराजा जो युद्ध के लिए तैयार किए जाते थे, तो ये वही स्थान है तीसरे नंबर का। पहलवान तो नहीं रखे ना, पहलवान अभी थोड़े होते हैं। हाँ तो चलो, ये है पहलवान। ओ पहलवान इधर आ। ये कलयुग का पहलवान है। हाँ उसको ले, कलयुग का पहलवान। और ये है कलयुग के असुर देव। ये है नंद भवन। नंद भवन एक अखाड़ा है, 300 साल पुराना अखाड़ा, और आज भी जो इसमें मिट्टी है वो भी 300 साल पुरानी है, जिसमें राजा और उनके सहपाठी रेसलिंग किया करते थे। यहीं से पहलवान भी तैयार हुआ करते थे और उसके सिपाही भी। ये बहुत ही अद्भुत बनाया गया है, किंतु आज थोड़ा जर्जर अवस्था में है, इसीलिए इसके सपोर्ट के लिए दीवार बनाई गई है। इसी नंद भवन के सामने एक स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। जब पहलवान लोग पहलवानी कर लेते थे तो उसके बाद मिट्टी साफ करने के लिए इसका यूज करते थे। बेहद ही गजब। यहाँ पे गिर गए 2 बच्चे, देखिए कलयुग के बच्चे, जो देखिए कलयुग के बच्चे यहाँ पे गिर गए। अब छोटा बच्चा देखिए यहाँ पे गिर गए। ये बच्चों को पता नहीं, कलयुग के बच्चे, इनको पता नहीं चौरासी की परिक्रमा करने आए या एडवेंचर करने आए। ये देखिए असुरदेव, ये हमारा असुरदेव। बोलो जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। आजा, बोलो राधे राधे। राधे राधे। चलो बोलो राधे राधे। राधे राधे। चलिए, तो यहाँ पे हमने बार से ही दर्शन कर लिए। राधे राधे। अब यहाँ से कहा जाएगा भीम सिंह भैया? अब चलेंगे यहाँ से जटेरी धाम। जटेरी धाम जाएंगे इधर से। जी। गुजरात से ये कसूरा है, वो भी देखिए। राधे राधे। राधे राधे। अभी मैं मेरा खुद का वीडियो उतार लेता हूँ और थोड़ी राजा की भी फीलिंग ले लेता हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे जटेरी धाम। जटेरी धाम के दर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक हम लोग देख लेते हैं इस रंगीन फुहारे के अद्भुत नज़ारे। ब्रज 84 कोस परिक्रमा की हर एक जगह की जानकारी के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारी चैनल बारबीदोल दिव्यता से। बोलो राधे राधे।